41 स्टार्ट होता है तो भी बताता है अभी के 16 साल पहले नाइन टेल फॉक्स का अटैक भी मैंने ही करवाया था। धीरे धीरे उचिहा का विद्रोह जगता है और उनको आमू ब्लैक ऑप्स के सर्विलियंस में स्ट्रिक्टली रखा जाता है। और फिर उचिहा क्लैन विलेज पे टेक ओवर करने के लिए और हायरप्स ने ऐसा स्पाई काम करने के लिए जिसे चुना वो था इताची उचिहा, तुम्हारा बड़ा भाई। और यहीं से इताची का कष्ट शुरू हुआ। तुम्हें इन सब से दूर ही रखा गया क्योंकि उस समय तुम काफी छोटे थे। तुम्हारे फादर फोगाकू मास्टरमाइंड थे इस प्लॉट के पीछे। वो इताची को ऑर्डर देते थे और इताची आम्बू के लिए भी स्पाई का काम करता था। इताची दोनों तरफ से काम करता था ऐसा स्पाई, बिल्कुल डबल एजेंट की तरह। पर रियलिटी में तो वो विलेज के बारे में ही सोचता था। और तुम तो सोच भी नहीं सकते कि उस समय उसके कंधों पर कितना बड़ा बोझ था। सासुके चीखता है क्यों, इताची ने उचिहा को धोखा क्यों दिया। तो भी कहता है तुमने अभी युद्ध में हो रहे खून खराबों को नहीं देखा तो ये तुम्हारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर की बात है। उस टाइम पे इताची मुश्किल से 4 साल का था। उसने अपनों की मौतें देखी हैं, एक दूसरे का खून खराबा चीर हरण, और इसी ट्रॉमा की वजह से इताची को युद्ध से नफरत हो गई। इताची के लिए विलेज की सेफ्टी फर्स्ट थी और विलेज के हायरप्स ने भी उसे मिशन दिया, पूरे उचिहा क्लैन का एनिहिलेशन, विध्वंस, सर्वनाश। और फिर मैं इताची से मुलाकात करता हूँ और फिर मिशन को स्टार्ट किया जाता है और इताची को जबरदस्ती एक रोग निंजा बनना पड़ा। इताची ने अपनी ड्यूटी काफी अच्छे तरीके से निभाई सिवाय तुम्हें जिंदा छोड़कर। और इताची थर्ड होकागे से अपील करता है तुम्हें हायरप्स और डांजो से बचाने के लिए। और वो डांजो को ये धमकी भी देके जाता है कि अगर सासुके को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और साथ ही सारी टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैं एनिमी विलेजेस तक पहुंचा दूंगा। सासुके तुम्हारे गोल को रिवेंज बनाकर ही सही, पर उसने तुम्हें ताकतवर बनाया। उचिहा क्लैन हिडन लीफ विलेज का काफी सम्मानित क्लैन है और उसने तुम्हें हीरो बनाने के लिए ही ये सब किया। और साथ ही उसने होकागे से भी ये बोला कि तुम्हें कभी सच का पता न चले, और वो हिडन लीफ छोड़ देता है और मरते समय भी वो तुम्हें अपनी पावर्स देकर गया। ये है इताची का सच। सासुके अब भी कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब झूठ है। उसने मुझ पे मांगी कि उस सारिंगान से हमला किया, वो हर बार मुझे लगभग मार ही चुका था। अगर ऐसी बात है तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो पता नहीं। तुमने ध्यान दिया भी या नहीं कि इताची ने फाइट के समय तुम्हें कर्स मार्क से भी आजाद कर दिया। थर्ड होकागे की डेथ के बाद इताची विलेज में आता है डांजो को ये दिखाने के लिए कि अभी भी वो जिंदा है, और डांजो का सबसे बड़ा डर इताची ही है। सासुके अब इताची की बातें याद करता है, इल्यूजन और रियलिटी के बीच की, जो उसने फाइट के बीच सासुके को बताई थी। इताची ने अपने दोस्तों को मारा, अपने बड़ों को, अपनी मोहब्बत को, अपने पिता को और अपनी माँ को, पर वो अपने छोटे भाई को नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उसके लिए विलेज से भी बढ़कर थी। उसने सम्मान के बदले अपमान और प्यार की जगह नफरत को अपनाया। पर